हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिव विथ जॉय पर। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग देखने वाले हैं, जिसके मेजरमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं। आप चाहे तो जूम करके स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ये हमने ब्लाउज़ की डायग्राम निकाल रखी है, जिसमें फ्रंट पार्ट ऐसा है, यहाँ पे प्रिंसेस कट है और बैक पार्ट में हमारा नी कितना डीप है। बैक पार्ट की ये जो हमारी बेल्ट है ये 2 इंच की है और बैक पार्ट में हम हुक आई लगाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम जल्दी से ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, फिर भी हमने फ्रंट की लेंथ ली है। तो फ्रंट की लेंथ है हमारी 13, उसमें हमने 1 इंच ऐड किया, हमें मिला 14। तो 14 इंच पर मैंने ये डॉट दिया और एक आगे की साइड भी वैसा ही कीजिए ताकि आपकी जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट आएगी। अब हम इसे स्केल से सीधा कर देंगे। बैक की लेंथ हमने ड्रॉ कर दी। अब हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। सबसे पहले हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। मेरा फुल शोल्डर है 13.5। 13.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 13.5 डिवाइड बाय 2 मुझे मिला 6.75। तो 6.75 की मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे। ये मैंने 6.75 पर मार्क कर दिया और जो नेक है वो हम लेंगे 2.5 और यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन। इसको हम यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे। ये 1 इंच का मार्किंग है और ये जो 2.5 और ये 1 इंच शोल्डर डाउन है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। अब इतना हमारा हो गया। हमने क्या किया, जो शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड किया, फिर वहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन लिया और यहाँ पर 2.5 का मार्किंग किया। ये नेक का मार्किंग है और ये पॉइंट को हमने जोड़ दिया। अब हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी चेस्ट साइज़ कितनी है। हमारी चेस्ट साइज़ है 31, जो इस लाइन में आ रही है। 28 to 31.75 मतलब इस लाइन में आ रही है। और हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा बैक नेक कैसा है। हमने देखा कि हमारा बैक नेक डीप है, तो डीप नेक की लाइन में हम दिखेंगे। तो हमें मिलता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपना चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट है हमारी 31, उसको मैं करूँगी डिवाइडेड बाय 6। चेस्ट है हमारी 31, उसको मैंने किया डिवाइडेड बाय 6, मुझे मिला 5.1। तो 5.1 में मैं प्लस 0.75 कर रही हूँ, तो मुझे मिलेगा 5.9। ये जो मिला है हमें 5.9 नंबर, तो उसे जो 1 इंच शोल्डर डाउन हमने लिया था उसके नीचे हम ऐसे मार्क करेंगे। ये रहा 5.9 और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा गला कितना डीप है। मतलब हमारा जो बैक का बेल्ट है वो 2 इंच है, तो मतलब हमें चेस्ट में से कुछ माइनस करना पड़ेगा ताकि हमारे पीछे कहीं भी झोल ना आए। तो उसके लिए ये है बैक पार्ट लूजिंग चार्ट। हमारा बेल्ट कितना है, 2 इंच का है। अगर हमारा बेल्ट 1 इंच का होता, 1.5 इंच का होता, तो भी हम ये वाली लाइन लेते। अगर 2 इंच से ज़्यादा होता तो हम ये वाली लाइन लेते। तो बैक बेल्ट हमारा 2 इंच का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेस्ट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसमें से 0.5 माइनस करना पड़ेगा। हमारी चेस्ट है 31, तो मैं 31 को डिवाइडेड बाय 4 कर रही हूँ, तो मुझे मिलेगा 7.75। उसमें से मैं माइनस 0.5 कर रही हूँ, तो मुझे मिलेगा 7.25। 7.25 को हम इस चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। ये है 7.25। 7.25 को मैंने यहाँ पे मार्क किया
और आगे मैं 1.5 इंच और ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। ये इतना हमारा हो गया। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। मेरी वेस्ट है 25.5। 25.5 को हम डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो मुझे मिला 6.37 मतलब 6.4। और यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और अब हम इन दोनों डॉट्स को मिला लेंगे और साइड फिटिंग की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इतना हमें यहाँ पर कुछ माइनस करना पड़ेगा शोल्डर में, ताकि हमारा कंधा गिरे ना। शोल्डर माइनस करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा शोल्डर विड्थ कितना है, तो वो है 2 इंच। तो उस हिसाब से मैंने ये चार्ट लिया है। ये शोल्डर विड्थ का चार्ट है। इसमें 2, 2.5, 2.25, 2.5, 2.75 अगर इतना शोल्डर विड्थ रहा तो हम ये चार्ट यूज़ करेंगे। हम देखेंगे पहले, ये हमारा बैक पार्ट है। हमारा बैक पार्ट, हमारा शोल्डर है 2 इंच, मतलब ये चार्ट। हमारा बैक नेक कैसा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारा बैक नेक कैसा है, राउंड है। तो मैं ये राउंड वाली लाइन में देखूँगी, ये वाली लाइन। अभी इसमें हमारा बैक नेक डीप कितना है, तो हमारी बैक की लेंथ है 12.5 और हमारा बैक बेल्ट है 2 इंच। मैंने 12.5 में से 2 को माइनस कर दिया, मुझे मिला 10.5। मतलब ये क्या हुई, ये मेरे बैक नेक डीप की लेंथ हुई। तो 10.5 कहाँ आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि 10.5 यहाँ पर आ रहा है 9 to 10.9 में। तो मैं ये लाइन में देखूंगी, ये राउंड वाली लाइन और ये वाली लाइन मुझे मिल रहा है -3। मेरा आंसर क्या आया, -3। अब मेरा जो शोल्डर है वो है 13.5, उसमें से मैं माइनस करूँगी 3 इंच, मुझे मिला 10.5 और 10.5 को मैं डिवाइड करूँगी 2 से, मुझे मिला 5.25। ये जो भी आंसर हमारा आया है 5.25, उसे मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। ये है 5.25। हमारी लाइन सीधी है, इसलिए मैं यहाँ पर भी एक मार्क कर रही हूँ 5.25 पर। अब इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे ऐसे। अब ये हमारी जो भी लाइन आई है, हमें इसका सेंटर लेना है। ये सेंटर पर मैं एक मार्क कर रही हूँ। क्रॉस मार्क हमें लेना है 1 इंच। इस तरह मैंने आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो है हमें इसे भी सीधा कर लेना है। अब हमें पता है, अभी इतना हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब बाकी का जो है वो हम फ्रंट पार्ट कट करने के बाद इसको कट करेंगे, साइड फिटिंग मैच करेंगे और ब्लाउज़ की लेंथ भी निकालेंगे और फिर नेक भी ड्रॉ करेंगे। पर पहले हमें फ्रंट पार्ट को कट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के लिए मैंने दूसरा पेपर लिया हुआ है। अब फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के लिए पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी पड़ेगी। बैक पार्ट में हमने पहले लेंथ ड्रॉ की थी, पर ये फ्रंट पार्ट में हमें लेंथ नहीं ड्रॉ करनी है, हमें पहले शोल्डर का पार्ट पहले ड्रॉ करना है। तो मेरी शोल्डर है 13.5। 13.5 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी, मुझे मिलेगा 6.75। तो यहाँ पर मैं 6.75 मार्क करूँगी शोल्डर की साइड। 2.5 इंच नेक और 1 इंच शोल्डर डाउन। जैसे पीछे वाले भाग में किया था वैसे ही करना है इसमें भी, बस थोड़ा सा अलग है, 1 इंच डाउन। और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है। अब यहाँ से हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए जो हमने फॉर्मूला लिया था वैसे ही करना है। हमारी चेस्ट है 31 जो इस लाइन में आ रही है। इसके बाद हमारा जो फ्रंट नेक है वो 7 इंच है, मतलब हमारा फ्रंट नेक कैसा है, डीप नेक है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75। हम चेस्ट लेंगे 31 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75, तो हमें मिला 5.9। तो हम 5.9 को यहाँ पर मार्क करेंगे। और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमने
सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब चेस्ट लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम इस लाइन पर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। हमारी चेस्ट है 31। अब इस चेस्ट में हमें कुछ लूजिंग ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें ये ब्लाउज ज़्यादा टाइट ना हो। तो लूजिंग ऐड करने के लिए हम कितना लूजिंग ऐड करेंगे, हम 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। 31 प्लस 1.5 हमें मिला 32.5। हमें मिला 32.5। तो 32.5 को हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 32.5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे पहले, तो हमें मिला 8.12। तो हम 8.12 पर 12 मतलब 8 के ऊपर एक लाइन यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमारी चेस्ट की मार्किंग हमने कर दी है। अब हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है। तो फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले शोल्डर में कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फिर से रेडी शोल्डर वाला चार्ट लेना है। हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच है। तो ये चार्ट हमें लेना है। 2 इंच, 2.25, 2.5, 2.75 इतना अगर शोल्डर हो तो हमें ये चार्ट यूज़ करना है। अगर 3 इंच हो तो उसके लिए हमें दूसरा चार्ट यूज़ करना पड़ेगा। 4 इंच होगा तो उसके लिए हमें दूसरा चार्ट यूज़ करना पड़ेगा। हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हमें ये चार्ट यूज़ करना है। हमारा सामने का गला कैसा है, वो राउंड है, तो हम ये लाइन में देखेंगे, राउंड वाली लाइन में देखेंगे। और हमारा फ्रंट नेक डीप कितना है, तो वो है 7 इंच, मतलब 7 इंच हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें इस लाइन में देखना है। तो इस लाइन में हमारा आंसर आ रहा है -2.5। तो हमारा जो फुल शोल्डर है 13.5, उसमें से हमें ये माइनस करना है, -2.5 हमें मिला 10.7। फिर से करेंगे, 13.5 -2.5 हमें 11 मिला। तो 11 को हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 11 डिवाइडेड बाय 2 हमें मिला 5.5। तो हम यहाँ पर 5.5 पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इसलिए मार्क कर रहे हैं ताकि हमारी लाइन सीधी आए। अब इसे सीधा कर देंगे। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, हमें इसका सेंटर लेना है। इसके सेंटर पर हमने मार्क किया और यहाँ पर इस तरह 2.5 पीछे मार्क करना है, 0.25 पीछे मार्क करना है और ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो क्रॉस मार्क है, हमें पीछे वाले भाग में हमने इसे 1 इंच लिया था, सामने वाले भाग में हम इसे 0.75 लेंगे और आर्म होल कर्व की मदद से हम इस तरह आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा आर्म होल का भाग हो चुका है। अब हमें शोल्डर यहाँ पर कितना आया है, इतना आया है, ये सब माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये शोल्डर इतना आया है, तो ये जितना भी शोल्डर हमारा आया है हमें उसका सेंटर लेना है। ये 3 इंच के ऊपर एक लाइन इतना हमारा शोल्डर आया है, हमें इसका सेंटर लेना है। ये मैंने सेंटर पर मार्क किया। अब सेंटर पर हमें अपनी टेप रखनी है कुछ इस तरह और फिर यहाँ से हमें नेक की मार्किंग करनी है। हमारा फ्रंट नेक है 7 इंच, तो इसमें कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है। जब हम नेक का मार्किंग करते हैं तो जितना है उतना ही मार्क करना है हमें यहाँ पे 7 इंच। इसके बाद हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच, तो 9 इंच में मैं प्लस 0.5 कर रही हूँ, मतलब 9.5 पर भी मैंने एक मार्क कर दिया। और हमारी जो ब्लाउज़ की लेंथ है फ्रंट की वो है 13 इंच, तो 13 इंच में मैं +1 मार्क कर रही हूँ, मुझे मिलेगा 14 इंच। तो इस पर भी मैंने एक मार्क कर दिया। अब टेप हटा देंगे और तीनों डॉट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ये नेक की लाइन हुई, ये शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन और ये हमारी ब्लाउज लेंथ की लाइन। हमने तीनों डॉट को सीधा कर दिया। अब इसके बाद हमें दिख रहा है हमारी ये जो नेक की लाइन है वो हमारे चेस्ट लाइन के नीचे जा रही है। हमें ये कैसे देखना है, अगर हमारा नेक यहाँ पर भी अगर आ रहा होता तो हमें ऊपर से कुछ माइनस करना पड़ता। अगर हमारा नेक यहाँ पर आता तो हमें कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ता। चेस्ट लाइन के ऊपर पहले हाफ इंच पर मार्क कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे डॉट मार्क कर दिया।
और फिर देखना है कि हमारा नेक कहाँ पर आ रहा है। अगर हमारा नेक यहाँ पर आया होता तो हम ऊपर से कुछ भी माइनस नहीं करते, पर हमारा नेक चेस्ट लाइन के नीचे आ रहा है, तो हमें यहाँ से पहले सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब मैंने शोल्डर को स्ट्रेट कर दिया। अब हमें दिख रहा है कि हमारी चेस्ट लाइन के नीचे हमारा नेक जा रहा है, तो हमें यहाँ से 0.25 और माइनस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से 0.25 और माइनस किया। अगर हमारी नेक चेस्ट लाइन पर आती तब भी हमें माइनस करना पड़ता, अगर हाफ इंच के एरिया में आती तब भी हमें इसे माइनस करना पड़ता। अगर इस हाफ इंच के ऊपर हमारा नेक आता तो हमें यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ता, हम इतनी ही लाइन लेते जो हमने शोल्डर की ली है, पर हमारा नेक चेस्ट लाइन के नीचे आया है तो हमें यहाँ से 0.25 और माइनस करना पड़ा। अब इसके बाद हमारा जो शोल्डर है वो कितना है, 2 इंच है, तो उसमें हाफ इंच यहाँ पर स्टिचिंग में जाएगा, हाफ इंच गले के साइड में स्टिच में जाएगा, तो हमें शोल्डर में 1 इंच ऐड करना है। मतलब मेरा शोल्डर है 2 इंच, तो मैं उसमें 1 इंच ऐड कर रही हूँ, मुझे मिला 3 इंच। यहाँ पर मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया। और मुझे दिख रहा है कि मेरा गला कितना आया, वो आया 2.5। तो गले को अच्छा आकार देने के लिए मैं यहाँ पे 2.75 या फिर 3 इंच पर मार्क करूँगी। मैं 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब मैंने इस लाइन को ऐसे जोड़ दिया और अच्छे से गले का आकार ड्रॉ करना है हमें। हमारा राउंड नेक है तो हम राउंड ही ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर एक लाइन जितना हमें और माइनस करना है, कुछ इस तरह। हमारा अब ये वाला पार्ट पूरी तरह हो चुका है, आर्म होल का भी पार्ट हो चुका है, गले का भी हमने अच्छे से ड्रॉ कर दिया है, और ये जो ऊपर का है ये पूरा माइनस होने वाला है हमारा। अब हम जाएंगे नीचे की तरफ। हमारा अब ये ऊपर का भाग पूरी तरह हो चुका है, अब हमें नीचे का ड्रॉ करना है। नीचे का ड्रॉ करने के लिए हमें देखना है हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच है, तो 6 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंच। तो हम यहाँ पर 3 इंच पर एक मार्क करेंगे, और 3 इंच में से हाफ इंच माइनस करके हम नीचे मार्क करेंगे। तो 3 इंच में से मैंने अगर हाफ इंच माइनस किया तो मुझे मिलेगा 2.5। तो मैं यहाँ पर 2.5 पर मार्क कर रही हूँ, और इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे जोड़ देंगे। अब हमारा सामने की तरफ अच्छे से शेप आने के लिए हमें यहाँ पर टक्स लेना है, तो वो हमें चार्ट के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये हमारा टक्स चार्ट। तो हमें देखना है पहले हमारी चेस्ट कितनी है। हमारी चेस्ट है 31, जो पहले वाली लाइन में आ रही है, ये वाली लाइन में आ रही है। हमारी चेस्ट है 31 जो ये वाली लाइन में आ रही है। तो अब प्रिंसेस कट, ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। अगर हमारा 4 टक्स होता तो हम ये वाली लाइन देखते, पर ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है तो हमें ये वाली लाइन में देखना है। जो हमारा वेस्ट डार्ट है वो कितना है, वो आ रहा है 2.5। तो हम यहाँ पर 2.5 पर मार्क करेंगे। जो भी हमने यहाँ पर मार्किंग किया था उसके आगे हमें 2.5 पर मार्क करना है। यहाँ पर ऐसे मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया था, 3 इंच में से हाफ इंच मैंने माइनस कर दिया। अगर आपका 3.5 है तो उसमें से आप हाफ इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क कीजिए। जैसे मेरा 3 इंच आया तो मैंने उसमें से हाफ इंच माइनस किया और यहाँ पर 2.5 पर मार्क किया। फिर हमारा जो वेस्ट डार्ट है वो कितना आ रहा था, 2.5 आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर 2.5 और मार्क कर दिया। और ये पॉइंट को भी जोड़ देना ऐसे। हमारी वेस्ट कितनी है, 25.5। हमारी वेस्ट है 25.5। तो 25.5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिला 6.37, मतलब 6.4। यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक हमने 2.5 मार्क किया, तो यही 2.5 की मार्किंग हमें इस डॉट पर रखनी है ऐसे, और इसके आगे हमें 6.4 पर मार्क करना है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कीजिए, जैसे आपकी चेस्ट है सपोज़ 25.5, ये हमारी वेस्ट है, हमारी वेस्ट है 25.5, उसको 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला 6.37, मतलब 6.4। और ये जो हमारा टक्स का जितना भी है हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे हमारा टक्स है 2.5, जो वेस्ट डार्ट है वो 2.5, तो मैंने प्लस 2.5 किया तो मुझे मिला 8.87। या तो हमारा ये 8.8 आएगा या तो 8.9 आएगा। तो मैं यहाँ से चेक करूँगी कि ये हमारा कितना आ रहा है। ये बराबर से आ रहा है 8.8, सिर्फ एक लाइन कम, तो इसमें कोई बात नहीं, ये जितना है उतना ही।
तो ऐसा कीजिए ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। जो भी आपकी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करें, और जो भी आपका डार्ट का मेजरमेंट है, जैसे मेरा 2.5 है तो जिसकी चेस्ट 36 है उनका 3 इंच आएगा, जिसकी 45 प्लस है उनका 3.5 आएगा। तो जितना भी आपका डार्ट का मेजरमेंट है उसको अपने वेस्ट में ऐड कर दीजिए। कब? जब आप उस वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तब। जैसे सपोज़ आपकी वेस्ट 26 है तो पहले आप उसे 4 से डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आपको मिल रहा है उसमें फिर आप अपना वेस्ट डार्ट का मार्किंग ऐड करके यहाँ पर मार्क कीजिए। तो हमारा इतना हो गया है। अब ये जो हमारी मार्किंग है हमें इसका सेंटर लेना है, और सेंटर पे एक मार्क करना है। फिर बाद में ये जो आया है हमें इसका भी सेंटर लेना है, इसके भी सेंटर पे एक मार्क करना है। और ये जो आया है हमने यहाँ पर इस लाइन का सेंटर लिया, फिर ये जो ये पॉइंट और ये जो सेंटर लिया उसका भी सेंटर हमने लिया, और ये वाला पॉइंट और ये जो सेंटर है इसका भी हमने सेंटर लिया। हाफ इंच पर मैंने इसे ऐसे मार्क कर दिया, और यहाँ पर 0.25 के ऊपर मैंने इसे मार्क कर दिया, और यहाँ पर हमें कुछ भी मार्क नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। अब ये पॉइंट और ये डॉट को मैं जोड़ रही हूँ, और ये वो डॉट इस डॉट से जोड़ देना, और ये लाइन सीधे यहाँ पर ऐसे जोड़ देना है। इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पर ऐसे शेप दे देना है, ऐसे कर्व शेप, और यहाँ से एक लाइन जितना ही बाहर जाना है, ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे शेप हमें यहाँ पर इसे दे देना है। अब हमें देखनी है कि हमारी ये लाइन कितनी आ रही है। हमारी ये 4.5 आ रही है, तो जितनी हमारी ये लाइन है उतनी हमारी ये लाइन भी होनी चाहिए। तो हम यहाँ से ऐसे मेज़र करेंगे और देखेंगे कि हमारी लाइन यहाँ से कितनी आ रही है। 4.5 यहाँ पर आ रहा है, मतलब हाफ इंच का यहाँ पर डिस्टेंस है। हमने यहाँ पे पूरा वेस्ट का मार्किंग किया था, आगे 1.5 इंच मार्किंग हम करेंगे सिलाई के लिए। ये हमारी सिलाई मार्जिन है, और ये जो चेस्ट का पॉइंट वेस्ट के पॉइंट से हमें जोड़ देना है, ये हमारी साइड फिटिंग की लाइन होगी, और ये हमारी मार्जिन वाली लाइन। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा हाफ इंच का गैप आ रहा है, तो जितना ही गैप आपका आ रहा है उसका आपको डबल करना है। हमारा हाफ है तो हाफ का डबल कितना हुआ? 1 इंच, तो हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब जितना गैप यहाँ पर आ रहा है उतना ही मार्किंग हमें यहाँ पर करना है, हाफ इंच, और यहाँ पर भी सेम उतना ही मार्किंग हमें कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम इसे ऐसे जोड़ देंगे। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे जोड़ देना है, और ये वाला जो भी पॉइंट है हमारा, तो हमें इसे कुछ ऐसे लेना है, मतलब हमारी ये जो स्केल है वो ये मार्जिन वाली लाइन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये आपकी ऐसे भी आ सकती है, ऐसे सीधी भी आ सकती है, हमारी ऐसे आ रही है, तो हमें इसे ऐसे ही, ज़्यादा नहीं, बस इतना हमें ड्रॉ करना है। अब हमें देखना है कि अब हमें यहाँ पर सेंटर में भी आर्म होल लेना है, तो उसके लिए हमें देखना है कि हमारा सेंटर आर्म होल कितना आ रहा है, सेंटर डार्ट कितना, आर्म होल डार्ट कितना आ रहा है। हमारी चेस्ट है 31, तो हमें ये पहले वाली लाइन में देखना है। हमारा प्रिंसेस कट वाला टक, मतलब वेस्ट डार्ट वाला टक हमने यहाँ पे 2.5 ले लिया है, इसमें हम सेंटर डार्ट नहीं लेंगे, हमें आर्म होल डार्ट लेना है। तो हमारा आर्म होल डार्ट आ रहा है 1.25, यहाँ से 1.25। तो अपनी टेप को ऐसे चेस्ट लाइन पर रखिए, इस तरह चेस्ट लाइन पर मैंने रख दिया। और अब हमें देखना है कि 1.25, देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे 1.25 को चेस्ट लाइन पर ऐसे रख दिया। अब हमें देखना है कि ये हमारा आर्म होल पर कहाँ क्रॉस जा रहा है। ये यहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पर जा रहा है, और यहाँ से बराबर 1.25 आ रहा है, मैंने इसको मार्क कर दिया। अब 1.25 का हमें हाफ़ लेना है, ऐसे हाफ़ अगर हमने 1.25 का लिया तो हमें मिल रहा है 0.6। तो जो जहाँ पर भी हमारा 1.25 आया है उसके ऊपर हमें 0.6 पर भी मार्क कर देना है ऐसे, और ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है। मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब हाफ इंच के अंतर से हमें 1.25 कहाँ आ रहा है वो देखना है। अब हाफ इंच के डिस्टेंस से मुझे मिल रहा है 1.25, यहाँ पर मेरा आ रहा है, देखिए आया, यहाँ पर मेरा 1.25 आ रहा है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट
जहाँ पर भी मेरा ये 1.25 आया मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दूँगी और मैं लाइन थोड़ी सी ज़्यादा ही लूँगी ताकि मेरा ये और ये भी मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसे ऐसे ही स्टिच कर दिया तो ये हमारी लाइन कितनी है 5.3 और ये कितनी आ रही है यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा कम आ रही है तो आगे पीछे हो जाएगा। तो ये लाइन जितनी है उतनी हमें इसे भी लेना है। ये लाइन हमारी कितनी आ रही थी, ये हमारी आ रही है 5.3, तो इसे भी हमें 5.3 पर मार्क करना होगा। ये हमने मार्क कर दिया 5.3। अब यहाँ से हम आर्म होल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारी लाइन ऐसे तिरछी जा रही है वैसे ही इसको ऐसे सरकाना है और जहाँ पर भी हमारा ये डॉट यहाँ पर ऐसे क्रॉस जा रहा है वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ तक, और आर्म होल कर्व की मदद से हमें यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर देना है ऐसे। तो ये हमारा आर्म होल का भी ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हमारा वेस्ट टक्स भी हो गया है, आर्म होल टक्स भी हो गया है। अब हम इसे कट कर देंगे। पहले यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही कट करना है क्योंकि अभी तक हमारा ये अच्छे से हमने आर्म होल बनाया नहीं है। इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे और ये गले का भी पार्ट हम कट कर देंगे। इतना हमने कट कर दिया है। अब हमें ये आर्म होल का जो टक्स है उसको माइनस करना है, तो पहले हमें इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेना होगा। इतना हमने कट कर दिया है। अब हमें ये आर्म होल का जो टक्स है उसको माइनस करना है, तो पहले हमें इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेना होगा। अब ये जो पॉइंट है हमें इसे इस पर जोड़ देना है कुछ इस तरह। देखिए इस तरह मैंने ये पॉइंट ये माइनस कर दिया, और इसको यहाँ पर आप स्टेपलर भी लगा सकते हैं और फैब्रिक ग्लू भी या फिर फेविकॉल भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। मैंने इसे इस तरह माइनस कर दिया, और अब ये देखिए ये थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है, तो इस कर्व की मदद से इसे एक जैसा कर देंगे हम, और फिर इसको कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट अभी थोड़ा सा ही बाकी रह गया है। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है, तो हमें इसका सेंटर लेना है। इसके सेंटर पर मैंने इसे मार्क कर दिया और यहाँ पर 0.5 लेना है, और ये जो सेंटर का भाग है इसमें हमें 0.5 या फिर 0.25 भी बाहर जा सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये हमारी लाइन ऐसे अच्छे से आनी चाहिए। प्रिंसेस कट का जो हमारा शेप है वो अच्छे से ड्रॉ आना चाहिए। मैंने 0.25 कर दिया, हाफ इंच भी कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे रख दिया, इसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया, और अब मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा कर्व ले रही हूँ
कुछ इस तरह। और अब हम इस प्रिंसेस कट के शेप को कट कर देंगे। इस प्रिंसेस कट के शेप को मैंने कट कर दिया। अगर आपको कप्स लगाने हैं तो यहाँ पर एक कट मार देना। यहाँ पर मैंने एक कट मार दिया जहाँ पर मेरे कप्स या फिर ये और ये पॉइंट मेरा अच्छे से अटैच, एक समान अटैच हो जाए। अब ये जो ज़्यादा का आ रहा है यहाँ पर, इसको भी हमें सीधा कर देना है। ये लाइन मैं ऐसे सीधी कर रही हूँ और इसको भी मैं कट कर दूँगी। फ्रंट पार्ट है, हमें यहाँ पर क्या कहाँ ऐड करना है। हमें गले के यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही ऊपर की साइड और ना ही यहाँ पर कुछ ऐड करना है। अगर हमें कहीं ऐड करना है तो वो ये है, यहाँ पर हमें 0.5 ऐड करना है, नीचे भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि ये हमारा जॉइंट पार्ट आएगा आगे से, तो यहाँ पर भी हमें ऐड नहीं करना है। अगर आप सामने की तरफ हुकाई पट्टी कर रहे हो तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। फिर ये पार्ट पर हमें ना यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है। हमें सिर्फ यहाँ पर ऐड करना है 0.5 एक्स्ट्रा, इसे जोड़ने के लिए। एक कट यहाँ पर भी लगा दीजिए ताकि आप जब कप्स अटैच करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब हम बैक पार्ट जो आधा हमारा बचा था उसको पूरा कर लेंगे। हमें पहले देखना है कि हमारी ये लाइन कैसी जा रही है। हमें इसको अच्छे से रख लेना है। ये एक लाइन जितना हमें नीचे जाना है और यहाँ पर ऐसे मार्क कर देना है। इसे भी हमें इस तरह से मार्क कर देना है, फिर इसे निकाल लेना है। इसको फिर आर्म होल कर्व की मदद से इस सर्कल को ज्वाइन कर देना है। आर्म होल के कर्व को ऐसे अच्छे से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो नीचे का पार्ट है, हम इसे यहाँ से सीधा भी ले सकते हैं। आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। मुझे पीछे की लेंथ ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से ही सीधा कर रही हूँ। मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, यहाँ से भी कर सकती हूँ, तो मैं इसे यहीं से सीधा कर रही हूँ। और ये कुछ ऐसा थोड़ा सा तिरछा। अब इसके बाद मेरी जो बैक की बेल्ट है वो 2 इंच है, तो ½ इंच मैं यहाँ पर ज़्यादा ले रही हूँ और जो गले का जाएगा उसका ½ इंच, मतलब मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर 3 इंच, इसको ऐसे सीधे मार्क कर देती हूँ इतना। अब मुझे मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो बैक का नेक है वो चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है। तो फ्रंट में हमने क्या किया था, 0.25 माइनस किया था। बैक में हमें क्या करना है, अगर चेस्ट लाइन के नीचे हमारा नेक जा रहा है तो हमें यहाँ पे 0.5 माइनस करना है। मैंने यहाँ पे 0.5 पर मार्किंग कर दी। मैंने इसे स्केल से सीधा कर दिया। अब हमें यहाँ पर हमारे शोल्डर का मार्किंग कर देना है। शोल्डर है हमारी 2 इंच, उसमें +1 ऐड करेंगे, हो गया 3 इंच। ये कितना आ रहा है हमारा, ये 2.25 आ रहा है। हम यहाँ पर 2.5 पर मार्क करेंगे और गला ड्रॉ करने के लिए, बैक नेक ड्रॉ करने के लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसे एक कर्व आकार दे देंगे। इतना हमारा सब कुछ अब ड्रॉ हो चुका है। यहाँ से सिर्फ एक लाइन हमें और नीचे जाना है ताकि ये उठा हुआ ना लगे। एक लाइन जितना है हमें नीचे जाना है। हमें देख रहा है कि हमारी बैक की लेंथ है वो काफ़ी शॉर्ट हुई है, पर अगर आप इसे पहनोगे तो ये बराबर बैठ जाएगा, ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा। भले ही हमें दिखने में शॉर्ट लग रही है पर ये बहुत अच्छे से बैठेगा। इतना हमारा पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये जो ऊपर का है ये पूरा माइनस हो जाएगा।
तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। हमें इस बैक पार्ट में कहीं भी कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर कहीं ऐड करना है तो सिर्फ यहाँ पर, जहाँ पर हम हुक आई की पट्टी लगाने वाले हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ 0.5 ऐड करना है हुक आई की पट्टी लगाने के लिए। बाकी हमें कहीं भी कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।